वेलकम टू गणेश सर क्लासेस। आज चलेंगे हम लोग 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था एमसीक्यू सॉल्यूशन करने की तरह अकाउंटेंसी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो। अच्छा, तो क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं। देखो, हर बार की तरह इस बार भी 18 क्वेश्चन आता है, 18 तो एमसीक्यू है। ठीक है, अकाउंटेंसी में 18 तो आता है, उसमें हिंदी में आ गया आपका 22 तो आता है, इंग्लिश में भी करीब 24 तो आता है। ठीक है, अकाउंटेंसी में 18 तो एमसीक्यू आता है, और कॉस्ट टैक्स में कीजिएगा तो 12-12-24 एमसीक्यू आएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रीमियम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज, ये क्या होता है? जो प्रीमियम होता है, जो डिवेंचर जो इशू होता है, वो क्या होता है? ये लायबिलिटी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का जब रेट बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 10%। एडवांस बोलेगा तो होगा 12%। आगे चलते हैं। बोला है, For purchase of net assets of rupees 2,50,000, the purchase consideration is satisfied by issue of equity share of rupees 1 lakh and by cash rupees 1 lakh. The difference is treated as, बोल रहा है 2.5 लाख में कोई समय 2.5 लाख में हम लोग कुछ खरीदे हैं, उसको मैंने पेमेंट किया है 1 लाख में और कैश 1 लाख में। जो एक्सेस अमाउंट जो बोला है उसको जो डिफरेंस जो बच रहा है उसको क्या बोला जाएगा? तो डिफरेंस को गुडविल बोला जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है? ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, ए लिमिटेड परचेस ऑफ मशीन रुपीज 1,15 लाख फ्रॉम बी बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। द नंबर ऑफ शेयर इशू विल बी। बोल रहा है, आपने कोई एक मशीन खरीदा है 15 लाख में। ठीक है, कहाँ से? बी से। और क्या किया उसमें? जो उसको पेमेंट किया आपने शेयर की तरफ से। और क्या बोला है, शेयर में जब दे रहे हो तो उसमें प्रीमियम भी दे रहे हो, 25% प्रीमियम दे रहे हो, तो तुमको कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा? तो देखो, 100 रुपया था, प्रीमियम ऐड करने बोला। प्रीमियम हमसे ऐड ही होता है 25%। इसका 25% करोगे तो कितना आएगा? 25। तो प्रीमियम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा शेयर आपका रुपीज़ 1,25,000। और टोटल सामान कितने में खरीदे? 15 लाख में खरीदे थे, डिवाइड बाई 125। देखो, 15 लाख डिवाइड 125, देखो आपको 12,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अच्छा, उसके बाद देखो, बैलेंस इन फॉरफीचर शेयर अकाउंट इज सो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। क्या बोला है? फॉरफीचर जो अकाउंट जो होता है सो बैलेंस शीट में कहाँ शो किया था? एक्चुअली हमेशा शेयर कैपिटल में शो किया जाता है। उसके बाद देखो, ए पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बट येट नॉट बी रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन। बोला है, तुमने शेयर कैपिटल को बुलाए हो मगर तुमने अभी तक रिसीव नहीं किया हो, तो क्या बोलते हैं? इसको कॉल्स इन एरिया बोला जाता है। वो जो फेल कर जाता है इसको कॉल्स इन एरिया बोलते हैं। अच्छा, देखो, इसके बाद बोला गया है, द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर। बोला है, फीचर्स क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी का? इट्स अ लिमिटेड लायबिलिटी। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीडीज। कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई जरूरत नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शनल होता है, कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, देखो, क्वेश्चन नंबर 10, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बोला, जो जनरल रिजर्व जब होता है उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब नया पार्टनर जब आता है तो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद देखो, ए बी आर टू पार्टनर्स, दे एग्री टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 to 3:1। पहले क्या दो पार्टनर था, इक्वली पार्टनर था, दो पार्टनर था, उसमें को ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1। अब उन्होंने चेंज करके बोला है क्या होगा न्यू रेशियो? 3:2। तो बोला है, हु गेन टू ड्यू टू चेंज ऑफ
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें से कौन गेन करेगा जब चेंजेस आएगा। तो देखो वर्किंग नोट चलते हैं। देखो गेनिंग कौन गेन करता है, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोला है, सभी को मालूम है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा देखो ए बी, अच्छा न्यू कितना है 35 और ओल्ड है 25। ओल्ड है आपका 23 और है 13। करो सॉल्यूशन करते हैं। 15 9 5 10। अच्छा इसका देखो अगेन 15 3 6 5। देखो इसका -1 और इसका आ रहा है +1। तो देखो गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो में जो नेगेटिव होता है उसको वो क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाई कर रहा है, ये क्या है गेन कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, बी। ऑप्शन देखो बी इसका सही जवाब है। अच्छा इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक्स and Y are two equal partners from a firm and their capital of rupees 10,000 and 20,000 respectively। दो पार्टनर है ए और एक्स और वाई, इसका कैपिटल है 10,000 20,000। जेड इज इंटाइटल अ न्यू पार्टनर ऑफ 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड जेड ब्रिंग रुपीज 12,000 एज अ कैपिटल। Therefore the total capital of a firm on the basis of Z capital। बोला है जो नया फार्म का जो कैपिटल बनेगा वो जेड के कैपिटल के हिसाब से कितना होगा। देखो सिंपल, इस तरह का यदि क्वेश्चन बोलेगा तो वर्किंग नोट में क्या करिएगा, जो जेड का जो रेशियो है, जेड का शेयर बोल क्या है 1/5, उस शेयर कितना ला रहा है 1/5 शेयर है। तो जब फार्म का जब निकालने बोलेगा तो क्या करेगा, रेशियो को उलट दीजिएगा कैपिटल के साथ। देखो 48। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर प्रॉफिट और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब कोई पार्टनर मर जाता है तो प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लॉस, एसेट और लायबिलिटी का किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऑल पार्टनर में इसको दे दिया जाता है। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोला है व्हाट इज कॉल्ड इट द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉमिनल प्रॉफिट। बोले एक्सेस क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉमिनल प्रॉफिट से क्या बोला था, इसको क्या बोला था, सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। अच्छा पार्टनर्स करंट अकाउंट इज क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है, ये रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000 एंड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन द देन अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन इज। बोल रहा है कि कंपनी क्या फॉर्म कितना 2,10,000 रुपया प्रॉफिट किया है और कमीशन देना कितना बोला है आफ्टर चार्जिंग। तो कमीशन कितना होगा, तो आफ्टर चार्जिंग जब बोलेगा इस तरह का सवाल में तो क्या कीजिएगा, देखो आफ्टर चार्जिंग में 5/105 करिएगा आफ्टर चार्जिंग में, क्योंकि 105 क्यों किया था, ये 5% से इंक्लूडिंग रहता है नेट प्रॉफिट के साथ, इंटू 5/105 आया आपका 10,000। तो इसका सही जवाब है आंसर 10,000। उसके बाद देखो प्रॉब्लम 17, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर। जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इंटाइटल टू गेट अ इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 6%, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही दिया जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। बोला है जो बैलेंस ऑफ कैपिटल का अंडर फिक्स मेथड में क्या होगा, तो देखो ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है।
आगे चलते हैं। देखो अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर बोला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। क्वेश्चन बोला है इसमें से दो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1 को 2 करो या 3 करो, कोई एक करना है, तो हम लोग क्वेश्चन 2 ही सॉल्यूशन करते हैं ज़्यादातर। बोला सेल्स ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹50,000 इज, फर्नीचर जो सेल कर रहे हैं ये कहाँ आता है, ये आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। उसके बाद देखो बोला है आइडियल करंट रेशियो, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है 2:1 होता है। अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ सेल ऑफ ₹2 लाख एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 25,000, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो इज 25%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को आपको निकालना है। तो सिंपल है, देखो अगेन वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में क्या बोला है, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रॉफिट कितना है आपका 25%, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 75%, यही ना रिमेनिंग बचेगा। देखो 100 था, 25 प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट कितना हुआ 25%, 75%, सॉरी 75%। तो देखो सेल कितना है आपका 2 लाख, 2 लाख का आप 75% कर दो, देखो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा 2 लाख इंटू 75%, 1,50,000। देखो ये कॉस्ट निकल गया। अब इसको चेक करने के लिए आप प्रॉफिट ऐड कर दो, आ जाएगा क्वेश्चन के साथ सेल्स। अच्छा आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एज पर कंपनी एक्ट 2013 बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नया एक्ट के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये करंट लायबिलिटी होता है, इसका सही जवाब है करंट लायबिलिटी। अच्छा देखो हर बार की तरह ये सवाल भी कंफ्यूजन वाला देता है, सॉरी वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कंपेयर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये सबसे कंपेयर होता है, बैलेंस शीट से कंपेयर होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कंपेयर होता है, कैश फ्लो से कंपेरिजन होता है। इस ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। देखो हर साल एक क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी देता है जिसको टाइम को कंज्यूम करता है, तो इसको हम लोग हमेशा ऑप्शन की तरफ से, क्योंकि यह फार्मूला बहुत जल्दी काम नहीं करता है, तो हम लोग इस बार भी फार्मूला ऑप्शन के साथ ही करेंगे, तो लास्ट में जाके फार्मूला को चेक करेंगे। बोला है क्रेडिट सेल इज 75% ऑफ कैश सेल, कैश जो क्रेडिट सेल होगा 75% ऑफ कैश सेल का होगा। और टोटल सेल्स बोला है आपका 3,50,000, द कैश सेल इज, उसके बाद बोला है कैश सेल क्या होगा। तो अगेन हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। देखो वर्किंग नोट ऑप्शन कैश सेल बोला है, तो हम लोग ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो देखो यदि हम सबसे पहले आपको हम पकड़ लिए कैश सेल, यदि मेरा 1.5 लाख हुआ, ठीक है, तो क्रेडिट सेल क्या बोला था इसका 75%, तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 75% इंटू 75%, ठीक है। अच्छा देखो टोटल सेल क्या होता है, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या है 1.5 लाख और ये क्रेडिट सेल 1,12,500, इसको 1.5 लाख जोड़ देते हैं, देखो आया 2,62,500, मगर हमको क्रेडिट सेल कितना 3 लाख बोला है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कैश सेल बोला गया है आपका, कैश सेल आपका बोला है 2 लाख, चलो हम पकड़ लिए 2 लाख। अच्छा क्रेडिट सेल बोला गया है इसका 75%, तो इसका 75% हो जाएगा आपका 2 लाख इंटू 75%, 1,50,000। अच्छा देखो क्रेडिट सेल्स इक्वल टू क्या बोला है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स हम लोग पकड़े थे
ऑप्शन के हिसाब से 2 लाख, क्रेडिट सेल आया है आपका 1.5 लाख। देखो टोटल सेल हो गया 3,50,000। देखो क्वेश्चन में ही बोला है टोटल सेल्स है आपका 3,50,000। देखो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपकमिंग वीडियो को आने वाला है, ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।